अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक हो, खैरियत से हो, मजे में हो। तो जनाब, आज मैं आप लोग के साथ अपनी एक छोटी सी खुशी शेयर कर रही हूँ। आज है मुस्कान का बर्थडे, जिस तरह से आपको बैकग्राउंड में बर्थडे का साइन पोस्टेड नजर आ गया होगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी कि नॉर्मली मैं अपने दोनों बच्चों की बर्थडे यहाँ सैन फ्रांसिस्को में किस तरह से सेलिब्रेट करती हूँ, किस तरह से हम छोटी छोटी चीजों को लेकर उनको यादगार बना देते हैं। ये सब आज के व्लॉग में होगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी ये प्लान ये था कि हमें मुस्कान को स्कूल से जल्दी पिक करना था, क्योंकि मुस्कान की बर्थडे आई थी वीकडेज़ में, वीकेंड नहीं था। तो प्लान के मुताबिक मुस्कान को हमने स्कूल से जल्दी पिक कर लिया था और मुस्कान को यहाँ पे जाना था रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट का नाम है आई होप। ये एक अमेरिकन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि जो मीट होता है वो हलाल मीट नहीं यहाँ पे सर्व किया जाता। लेकिन दूसरे ऑप्शंस होते हैं जिनको माइंड में रखते हुए हमने ऑर्डर किया था। जैसे आपको मैं ये जो दिखा रही हूँ, ये ऑमलेट होता है, इसके अंदर मिक्स वेजिटेबल के अंदर फिलिंग होती है। तो मैंने और हस्बैंड ने ये ऑर्डर किया था। साथ में हमने पैनकेक्स ऑर्डर किए थे, इसके अलावा वाफल्स ऑर्डर किए थे, और स्टार्टर में हमने जो मैंने आपको दिखाया वो चीज़ स्टिक्स थी और हेलोपिनो स्टार्टर थी। तो वो हमने ऑर्डर किया था। तो स्कूल से पिक करने के बाद हमने वहाँ पे मुस्कान को ब्रंच करवा दिया, ब्रेकफास्ट स्लैश लंच हो गया था वो। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे मॉल आ गए थे, क्योंकि मुस्कान को शॉपिंग करवानी थी। मुस्कान को चाहिए थे जनाब शूज़। वो काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी एयर जॉर्डन के हाई टॉप्स, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फैशन में है। तकरीबन सारे बच्चे उसी को पहन रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन हुए हैं यहाँ पे हमारे पास सैन फ्रांसिस्को में। तो उसने ये फरमाइश की हुई थी कि उसको बर्थडे पर जो मेन गिफ्ट चाहिए वो उसको हाई टॉप्स बाय करने हैं। तो बस ये हमने ब्रंच करने के बाद जब हम फ्री हुए तो हम मॉल चले गए थे। इस मॉल का नाम है सेरामोंटी मॉल, जो हमारे घर से काफ़ी करीब है। 10-12 मिनट्स की राइड होती है। और रेस्टोरेंट भी जो हम आई होप गए थे वहीं से करीब ही था। तो बस फिर हम यहाँ पे मॉल आ गए। तो मुस्कान ने और भी काफ़ी चीज़ें चेकआउट की थी, आई मीन क्लोथिंग में, लेकिन उसको कुछ इतना समझ में नहीं आया। तो जो मेन उसका गिफ्ट था वो शूज़ ही था। तो हम पहले गए फुट लॉकर में, और फुट लॉकर में मुस्कान ने काफ़ी सारे शूज़ चेकआउट किए, लेकिन सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। या तो कलर उसको पसंद नहीं आ रहा था, और या जो शूज़ पसंद आ रहा था तो उसमें इसके साइज़ नहीं थे। तो यहाँ पे फुट लॉकर में भी हमने काफ़ी अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, लेकिन मुस्कान को कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर इसके बाद हम नाइकी स्टोर गए थे। नाइकी पर भी सेम ही सिचुएशन हुई। नाइकी में मुस्कान को एक शूज़ पसंद आया हाई टॉप में, लेकिन उसमें इसका साइज़ नहीं था। फिर फाइनली हम इन दोनों स्टोर्स में काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद फिर फाइनली हम गए थे शू पैलेस में। वहाँ से मुस्कान को शूज़ पसंद आया था। ये वाला शूज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुस्कान नाइकी से देख रही थी। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि साइज़ेस तो मुस्कान को मिल गए थे, लेकिन ये जो कलर है, पहले मुस्कान ने कहा कि मुझे ये कलर पसंद है, लेकिन फिर जब उसने मुझसे पूछा तो मुझे ये कलर इतना अच्छा नहीं लगा। और कुछ आई डोंट नो, ये ना तो ये पिंक में आ रहा था और ना ही ये कुछ पीच से शेड में आ रहा था। तो जब मैंने उसको कहा कि मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो फिर मुस्कान का भी माइंड चेंज हो गया। फिर फाइनली जनाब हम गए थे शू पैलेस में, और यहाँ पे वाकई में बहुत अच्छी वैरायटी थी शूज़ की। और यहाँ पर जाकर भी यही प्रॉब्लम हुई मुस्कान को, जो यूनिसेक्स शूज़ होते हैं, आई मीन कि वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों वेयर कर सकते हैं, उसमें मुस्कान को शूज़ पसंद आया तो मुस्कान का साइज़ नहीं था। फिर फाइनली हमने जो वुमेंस सेक्शंस में जो गर्ल्स का होता है, उसमें से मुस्कान के लिए हमने एक शूज़ पसंद किया। तो फाइनली जाके हमें इसका साइज़ मिल गया, और वो भी इनके पास एक ही लास्ट साइज़ अवेलेबल था। तो खैर मुस्कान का बर्थडे गिफ्ट तो मिल चुका था, हमने परचेज़ कर लिया था। फिर यहाँ पे मॉल के साथ ही एक स्टोर है जिसका नाम है डाइसो जापान। तो मैंने कहा जनाब मौके से फ़ायदा उठाया जाए, और इस स्टोर में किचन के जो यूटेंसिल्स होते हैं, किचन के जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी मिलती हैं। इस स्टोर में क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छी होती है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कंपेयर टू डॉलर ट्री और जो डॉलर स्टोर्स होते हैं, वहाँ की क्वालिटी से बहुत बेहतर इस स्टोर की क्वालिटी है। अगर आप लोग अमेरिका में हैं तो इस स्टोर का ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
और अगर आप लोग अमेरिका में नहीं हैं, पाकिस्तान, इंडिया या किसी और कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो आपके पास भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मिनीसो के स्टोर के नाम से। जो मिनीसो का जो स्टोर है, वहाँ की जो प्रोडक्ट होती हैं वो यही वाली प्रोडक्ट होती हैं, उनकी क्वालिटी यही होती है कंपेयर टू जो डॉलर शॉप्स आपकी कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं। अच्छा, जो डॉलर शॉप्स हैं, वहाँ की प्रोडक्ट एक टाइम में बहुत अच्छी हुआ करती थी, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन अब कुछ टाइम से आई मीन पास्ट कुछ ईयर से जो डॉलर शॉप हैं, उनकी जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा चीप हो गई है। और मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप जहाँ पे डॉलर शॉप्स हैं या डॉलर ट्री के स्टोर्स हैं, वहाँ से आप लोग शॉप ना करें। अगर आपको इस टाइप की चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप लोग डाइसो जापान है या जो मिनीसो है, आप लोग वहाँ जाके चीज़ें सर्च कर सकते हैं। इन दोनों स्टोर्स पे बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। ख़ासकर जो आपको जो किचन की चीज़ें मिलती हैं, बहुत अच्छी मिलती हैं। यहाँ पर मैं आपको बेकिंग का सामान दिखा रही हूँ। ये सिलिकॉन बेस पर हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं। आप देख रहे हैं कितने क्यूट से इनके डिज़ाइंस हैं। आपको हर तरह के, हर स्टाइल के, आपको कलर्स में, डिफरेंट स्टाइल में आपको बेकिंग की यहाँ पे शीट्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे सारा किचन का सामान है जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर प्राइस स्टार्ट होती है $50 से और यहाँ पे आपको अप टू $10, $5, आई थिंक 150 टू $10 के अंदर आपको चीज़ें मिलती हैं। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ स्पैचुला, ये बहुत अच्छा है। अगर जो हम लोग चीज़ें डीप फ्राई वगैरह करते हैं उसके लिए, इस तरह से बहुत सारी आपको चीज़ें मिलेंगी जो वाकई में वर्थ है बाय करने के लिए। और मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि इस स्टोर का आप जाके विज़िट करें। ये स्टोर है डाइसो जापान। अगर आप डाइसो जापान आपके सिटी में अवेलेबल है तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। अदरवाइज़ अगर मिनीसो हो तो वहाँ से भी आप लोग इस टाइप की चीज़ें परचेस कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको इन दोनों स्टोर्स में सेम ही सामान मिलेगा। मेरा जो रीज़न था यहाँ पे डाइसो जापान जाने का, मुझे चाहिए थे ग्लास कंटेनर, जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं, मुझे वो लेने थे। तो जो एयर टाइट कंटेनर मुझे चाहिए थे वो तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। एक्चुअली थे, लेकिन वो साइज़ में बहुत छोटे थे। इसके अलावा ये वाली जो मैं आपको जार शो कर रही हूँ, ये जार्स बहुत अच्छे हैं। मेरे खुद किचन में मैं काफ़ी टाइम से इन जार्स को यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास सेम जार्स हैं, लेकिन वो डाइसो जापान के नहीं हैं। वो यहाँ पे दूसरा स्टोर है आइकिया, तो मैंने आइकिया से परचेज़ किए थे। लेकिन ये वाले जार देखें, ये कितने क्यूट हैं। और मैं फुल मूड में थी इनको परचेज़ करने के लिए, लेकिन बिलीव कीजिए मेरे किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो इन कंटेनर्स को बाय करने के लिए पहले मुझे अपने जो पुराने जार्स हैं उनको डिस्कार्ड करना पड़ेगा और फिर मैं ये परचेज़ करूँगी। और जो मैंने आपको जार्स शो किए हैं जिनका स्टेनलेस स्टील का कैप था, वो $50 का ईच था। तो इस तरह के आपको यहाँ पे बहुत सारा सामान मिल जाएगा। ये देखें, ये ऑर्गेनाइजिंग कंटेनर्स थे जिनको आप फ्रिज में यूज़ कर सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए। और आप इनको रेगुलर स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई मीन के कॉस्मेटिक्स का सामान है, अगर आपके ड्रेसर है, आप उसके लिए भी इन कंटेनर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से स्टोर हो जाएंगी, सेव रहेंगी। यहाँ पर मैं आपको सिलिकॉन के ये मैट्स शो कर रही हूँ, ये बहुत अच्छे हैं। ये मैं अपने किचन में यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं इनको यूज़ करती हूँ। जो हमारे पास मिटन्स होते हैं या जो हम किचन टॉवल्स यूज़ करते हैं किसी भी गर्म चीज़ को होल्ड करने के लिए, पॉट्स और पैन को होल्ड करने के लिए, तो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये बहुत अच्छे हैं, सिलिकॉन के हैं। आप इनको वाइप ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं, आप इनको फ़ौरन से रिंस कर सकते हैं, तो आपको किचन टॉवल्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत चीप थे ये, आई थिंक $50 का ईच था। मेरे पास ये 2 हैं। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो परचेज़ करने के लिए तो कर सकता है। आपके किचन में ये बहुत यूज़फुल रहेंगे। इसके अलावा वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। मैं इन सारी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको डिटेल में रिव्यू नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये किया तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो आप वीडियो देख के खुद ही आइडिया कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपको किस तरह का सामान मिल सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत काम की चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मैं आपको आर्ट वर्क दिखा रही हूँ। यहाँ पे स्टेशनरी का सामान बहुत अच्छा है। मुस्कान साथ थी, ज़ाहिर है उसकी बर्थडे का दिन था, तो ये आज का दिन मेरा नहीं था। आज मुझे शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी थी। तो इस स्टोर में जाने का रीज़न ये भी था कि मुस्कान
को अपने आर्ट सप्लाई यहाँ से पिक करनी थी। अगर आपके बच्चे इंटरेस्टेड हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में तो आप यहाँ पे ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें मिलेंगी। तो मुस्कान को कुछ चीज़ें यहाँ से पिक करनी थी। इसके अलावा बर्थडे केक कट करना था तो उसके लिए कैंडल्स भी पिक करनी थी। ये रीज़न था डायसो जापान में स्टॉप होने का। तो वो चीज़ें हमने पिक कर ली थी। यहाँ पे मैं आपको एक काम की चीज़ और दिखाती हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं अच्छी क्वालिटी की हेयर पिन्स हेयर क्लिप्स बाय करने के लिए तो यहाँ से ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे बहुत अच्छी आपको वैरायटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग घर आ चुके थे और मैं आपको फाइनली शो करती हूँ कि मुस्कान ने कौन से शूज़ पिक किए थे। तो जो उसने शूज़ पिक किए हैं वो ये हैं, ये है एयर जॉर्डन और ये हमने बाय किए हैं शू पैलेस से। तो फाइनली इसका साइज़ हमको मिल गया था मुस्कान का जो साइज़ इसका था और जो कलर कॉम्बिनेशन मुस्कान परचेज़ करना चाह रही थी तो वो फाइनली लकीली मिल गया था। ये एक ही पेयर था उनके पास। तो फाइनली जनाब अब यहाँ पर तैयारी हो रही है केक कट करने की। तो हमने फिर घर पे आ गए थे हम लोग और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे केक कट कर लिया क्योंकि इसके बाद का जो प्लान था वो रात में डिनर पे जाने का था। क्योंकि मुस्कान ने ऑलरेडी सब चीज़ें ये पहले से प्लान कर ली थी कि उसको ये चीज़ें करनी है अपने बर्थडे पर। तो बस फिर घर पे आने के बाद हम थोड़ा फ्रेश हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ ये है केक को कट करने के क्लिप्स। तो जी इसी तरह से मैं अपने दोनों बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ और जिस तरह से उनकी फरमाइश होती है जो वो गिफ्ट चाहते हैं हम उनके लिए परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको एक मैसेज और देना चाहूँगी। जब भी मेरे दोनों बच्चों की बर्थडेज़ होती हैं दोनों ईदों पर और जब भी मेरे बच्चों के रिज़ल्ट्स आते हैं या इसके अलावा जब मेरे दोनों बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो हम रिवॉर्ड्स के तौर पे उनको हम थोड़ा बहुत कैश देते हैं। इस तरह से करने से ये होता है कि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आता है, बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि जब उनके पास कैश होता है कि किस तरह से वो उस कैश को सेव करते हैं। और अभी तक मेरे बच्चों के पास बहुत टाइम से जो उनकी बर्थडेज़ पे जो मनी हम देते आए हैं इस तरह से डिफरेंट ओकेजन्स पे जिस तरह से मैंने आपसे शेयर की है ये बात, अभी तक उन दोनों के पास पिकी बैंक्स हैं, उनके अकाउंट में वो सारी मनी सेव है। तो इस तरह से करने से क्या होता है बच्चों में एक खुद एतमादी पैदा होती है, बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हम पैसों का जो यूज़ है मनी का जो यूज़ है वो किस तरह से कहाँ पे हम सही पॉइंट पे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो केक एंजॉय किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, मैंने थोड़े से किचन को क्लीन किया। फिर उसके बाद हम डिनर करने के लिए यहाँ पर एक पिज़्ज़ा प्लेस है, पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है राउंड टेबल। मुझे और मुस्कान को यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है तो हम डिनर करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। तो हमने एक प्लेटर लिया था सैलेड का। सैलेड में यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी होती है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से ही अपनी चीज़ें पिक कर सकते हैं, अपना एक प्लेटर आप सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सैलेड ऑर्डर किया था और इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं यहाँ राउंड टेबल में। आई मीन चिकन होती है लेकिन ज़ाहिर है वही बात आ जाती है कि ये हलाल रेस्टोरेंट नहीं है तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे ये गार्लिक ट्विस्टेस मैं आपको शो कर रही हूँ, बहुत मज़े की होती हैं, बहुत डिलीशियस होती हैं, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं ये। तो हमने ये गार्लिक ट्विस्टेस ऑर्डर की थी और इसके अलावा हमने ये वेजी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, ऑलिव्स थी, ग्रीन अनियंस और ब्लैक पेपर्स के साथ। तो ये हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा। नॉर्मली मैं अपने बच्चों की बर्थडे अब इसी तरह सेलिब्रेट करती हूँ। जब बच्चे छोटे थे तो उस वक्त हम लोग घर में छोटी सी बर्थडे पार्टी भी अरेंज करते थे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों को डिफरेंट तरीके से अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। तो हम नॉर्मली बच्चों की बर्थडे इसी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो गाइज अगर आप लोग मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लगती हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।